प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। और राजस्थान विधानसभा आज तो खैर कार्रवाई जो है वो बंद है। कल फिर सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होगी विधानसभा की। और इसी कार्रवाई के साथ कल देखना दिलचस्प होगा कि जो अब तक पलड़ा जो है लोकसभा में कांग्रेस का भारी दिख रहा है, कल क्या होता है। क्योंकि कल उनके एक बड़े कद्दावर नेता सचिन पायलट भी संभवतः जो है वो विधानसभा सत्र में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि वो अभी तक दिल्ली चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। कल वो शामिल हो जाएंगे। तो अब उनके शामिल होने के बाद माना जा रहा है कि पायलट की जो पावर है वो एक तरफ होगी, जिसमें पायलट, डोडासरा, जूली और बाकी के जो कद्दावर नेता हैं। दूसरी तरफ सरकार, मतलब सीएम भजनलाल शर्मा के मंत्रियों ने जिस तरीके से पिछले दो दिनों में जो फजीहत करा दी है सरकार की, वो जो सरकार का संघर्ष है उसके बीच कैसा मुकाबला रहने वाला है, समझेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से कि सचिन पायलट के आने के बाद कांग्रेस की पावर बढ़ेगी और सरकार का संघर्ष जारी रहेगा या फिर कुछ होगा। सर, संघर्ष सरकार का बुलाया खुद का है, अगर मैं कहूं, उसमें किसी पायलट के पावर की आप बात करें, किसी की नहीं। आपने कल देखा जवाब सरकार के मंत्री नहीं दे पा रहे हैं, आप तथ्य नहीं रख पा रहे हैं। और जब आप तथ्य नहीं रख पा रहे हैं तो उसमें चाहे आप पायलट की पावर लिख लीजिए या गहलोत का गदर लिख लीजिए। पायलट की पावर तो भी आनी बाकी है, अभी तो वही मैं कह रहा हूं। इसीलिए जो आपने लिखा है ना सरकार का संघर्ष, उससे मैं बिल्कुल मुतमईन हूं, क्योंकि सरकार का ही संघर्ष है जी कि आप क्या बता रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि जो धर्मांतरण बिल पर इस समय बीजेपी को लीड ले लेनी चाहिए थी राजस्थान में, वो बीजेपी ही नहीं बोल पा रही है खुल के। और कांग्रेस कह रही है हमारे जो बड़े नेता बोलेंगे इस बिल पर चर्चा के दौरान, तब आप देखिएगा कि आपकी बखिया कैसे उधेड़ी थी। ना हमने 8 में आने दिया था, ना आपकी आने देंगे। ये प्रेशर, ये इतना दम आ कहां से रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कांग्रेस के नेताओं के पास। और उसमें एकजुटता दिख नहीं रही है। मैं किरोड़ीलाल जी है नहीं इस समय सदन सरकार में एकजुटता नहीं। हाँ, लोग हमारे दर्शक अभी आप उनसे धर्मांतरण बिल पे पूछ लीजिए, देखिए वो क्या कहेंगे कि ये कब आ जाना चाहिए था, क्या था, मुझे तो मालूम नहीं है। वो वही फजीहत करवा देंगे सरकार की। उन्होंने तो भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा दिया है, कल का पूरा दिन कांग्रेस ने उसी मामले को लेकर कि भाई उनकी छुट्टी भी सदन ने मंजूर की, लेकिन ये भी कहा कि कांग्रेस नेताओं ने कि वो मजबूर है जी, बीमार नहीं, वो मजबूर है। ये आप जब 126 विधायकों वाली सरकार 200 में लेके बैठे हो और आपको ऐसे कोई घेर रहा हो, तो ये समझना ये संघर्ष सरकार का है। और जबकि और मैं एक बात अब जरूर कहूंगा, साल भर होने के बाद और 3 बड़े अच्छे फैसले लेने के बाद और चौथा फैसले, ये क्यों अब सीएम भजनलाल को खुद फ्रंट में आके लीड लेना होगा। सिर्फ ये नहीं, इन नेताओं की बयानबाजी पर जब तक वो रोक के लिए या कोई अपना बयान नहीं जारी करेंगे। आप देखिए ना, कल गोविंद सिंह डोटासरा हो, टीकाराम जूली हो, कोई हो, सब कह रहे थे सरकार, भजनलाल साहब आपको बताना तो पड़ेगा। जी सर। डोटासरा ने किरोड़ीलाल मीणा के मुद्दे पे कहा वो तो मेरे साड़ू हैं भाई, बोले आप उनके साथ, और बोले आपने भाई बन के उनकी पीठ में छुरा घोपा। अब जवाब दीजिए। जी, वही मैं कह रहा हूं, जो पूरी लीड बीजेपी की है, अगर टेक्निकल देखा जाए बीजेपी कहीं से कमजोर नहीं, मुद्दों में आगे है। लेकिन एसआई भर्ती पे आप देख लीजिए, वही हाल सरकार के जो मंत्री जवाब दे रहे हैं सदन के अंदर, उस पर बवाल। अब ये किसने मौका दिया? आप दोनों मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, ये किसने मौका दिया? इसके लिए क्या भजनलाल जी ने कहा कान में कि ये गलत जानकारी दो? इसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा है कि आज मेरी तरफ से खेल जाना, या सचिन पायलट ने दिल्ली? ये भी जोगाराम पटेल जी ने भी 3 मंत्री हो गए सर लगातार, उन्होंने वो सब कम से कम मैं यहाँ पे प्रेमचंद बैरवा जी की वो करूंगा, वो बिल्कुल लो प्रोफाइल है जी।
मगर मदन दिलावर हुए, जोगाराम हुए, नरेश मीणा का मुद्दा देख लीजिए आप। जी कांग्रेस की इंदिरा मीणा किस दिन गई? 30 तारीख को मिलाई। जी, और 31 तारीख को टी शर्ट पहन के लोकसभा वो विधानसभा भी पहुंच गई। ये समझने वाली बात है जिन मुद्दों पर अपर हैंड है बीजेपी का, और उसकी वजह यही है। लेकिन मुझे लगता है जल्दी जिला अध्यक्षों के नाम कल के बाद, और जब प्रदेश अध्यक्ष आ जाएगा और जब नई टीम बन जाएगी, अभी बाहर से भी बीजेपी अटैक नहीं कर पा रही। सर मैं उसी बात, क्योंकि आपने अध्यक्ष की बात करी, तो 5 जनवरी को जिला अध्यक्षों के नाम का ऐलान हो जाना था, उसके बाद 5 फरवरी को प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होना था। कल 5 फरवरी है, लेकिन अभी तक वो उसका मैं एक बात बता दूं, जब चुनाव चल रहा होता है तो किसी भी पार्टी, ये कोई इकलौती भाजपा नहीं है जिसके संगठन चुनाव टले, लोगों ने पूरे 10 साल टाल दिए। नहीं सर, वहाँ पे एक खबर अंदर से निकल के ये आ रही है कि भाई उनको कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो एज क्राइटेरिया सेट किया है उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, जो उन्होंने और कई तरह क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं उनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, उदयपुर में उन्होंने जिस कैंडिडेट को अध्यक्ष बनाया, जिसको जिला अध्यक्ष बनाया, वो उनके क्राइटेरिया से उम्र में कम है, अब उसको लेकर भी विवाद है। तो मतलब मेरा एक सवाल है कि उसमें हम लोग अलग से विश्व की डिस्कस सबसे करेंगे। बड़ी पार्टी को नहीं, अब ये उनकी अपनी वो है, क्या क्राइटेरिया रखा है, लेकिन उसमें अब 75 साल भी है और 75 के बाद वाले भी चुनाव लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं और सदन के अंदर बैठे, तो ये सब संगठन अपनी मजबूती के लिए, सरकार लाने के लिए हर तरीके की बातें करती है। मैं उससे मेरा वहाँ अध्यक्ष कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, मेरा मतलब ये है कि टीकाराम जूली हो या गोविंद सिंह डोटासरा हो, आप देखिए कहीं एक पेज पे दिख रहे हैं। टीकाराम जूली के सवाल के जवाब के लिए लड़ गए गोविंद सिंह डोटासरा सदन के अंदर। ये आप मुझे बताइए, अगर गलत भी बोला था तो चढ़ के क्यों नहीं गए बाकी 120 या 25 सदस्य? उन्होंने तुरंत सॉरी बोल दिया, जबकि शांति धारीवाल, आपको याद होगा जब शांति धारीवाल के मुंह से गाली निकला था, तक निकल गई, नहीं बोला सदन में। मैं वही कह रहा हूं, ये बीजेपी में या तो एक पेज पे नहीं है कि आज क्या है करना जाना, और मैं यहां पे मानता हूं कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका रोल बहुत, फ्लोर मैनेज का काम संसदीय कार्य मंत्री का होता है, इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है। वो सदन में इधर भी सत्ता, ट्रेजरी बेंच में भी और अपोजिशन बेंच को भी संभालता है। वो कहता है ये बिल है, इसको पास होना है, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं। मैं आपको कई किस्से बताऊं कि ट्रेजरी बेंच का जो संसदीय कार्य मंत्री होता है या सत्ता में बैठा संसदीय कार्य मंत्री जो काम करवा सकता है वो कोई और नहीं करवा सकता है। 20 विधायक, हर चीज में वोट थोड़ी ना पड़ रहा होता है, 4 साइन करने इसको पास होने के लिए, क्योंकि संसद या विधानसभा 24 घंटे काम करती है, उनकी कमेटियां बनी होती हैं, उसमें ये सब संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है कि मैनेज कहाँ क्या क्या होना है, क्योंकि आखिरी में वो सारे बिल विधेयक जो भी हैं वो आने हैं सदन के पटल पर, और जब सदन के पटल पर आएंगे तो संसदीय कार्य मंत्री का रोल सबसे अहम होता है। कल सर शुरुआत तो वहीं से हो गई, उन्हीं को लंच ब्रेक के बाद सबसे पहले माफी डोटासरा ने उन्हीं से मंगवा ली। यही मैं कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं, ये बीजेपी के लिए मतलब वेकअप कॉल होनी चाहिए, जहां पे इस समय तो जब बोलना शुरू करें किसी भी मुद्दे पे बखिया उधेड़ के रख देनी चाहिए कांग्रेस की, लेकिन वो खुद ही फंसे घूम रहे हैं। तभी अब लोग पूछ रहे हैं कि पायलट की पावर आने के बाद फिर और सरकार संघर्ष में दिखाई देगी। तो पायलट ने सर विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मैं एक ऐसा योद्धा हूं जिसको बॉर्डर पे रखा और है। सोचिए उन्होंने कब कहा था, जब उनका डिप्टी सीएम पद गया था, प्रदेश अध्यक्षी गई थी और वो अपनी सरकार बचा के लाए थे अशोक गहलोत, और जहां से वो बागी का तमगा लिए, गद्दार का तमगा लिए, तब उन्होंने ये बात कही। जी, मैं उसी एक पॉइंट सर ये भी आने वाला था कि जब कांग्रेस में इतनी बगावत 2018 से 2023 तक खूब रही, लेकिन विधानसभा के अंदर चाहे वो नेता हो चाहे वो उनके बागी नेता हो, वो कभी एक दूसरे के खिलाफ सदन के अंदर नहीं दिखाई दिए। सचिन पायलट हो, देखिए वही मैंने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आए और उन्होंने आके कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखा। यहाँ तो किरोड़ीलाल मीणा जी बाहर हैं, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, भजन लाल शर्मा जी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब उनके सामने मुझे लगता है इकलौती एक जो उम्मीद बची है वसुंधरा राजे जी हैं कि बजट मैं लगातार ये कहता आ रहा हूँ, अगर वसुंधरा जी ने अगर इस बजट भाषण को नहीं सुना
सदन के अंदर बैठ के, तो फिर ये बड़ी एक किरकिरी वाली बात है मैं भाजपा के लिए। सर मुझे मैं एक छोटा सा सवाल और कि क्या कांग्रेस बीजेपी को उन नेताओं की कमी खल रही है, सतीश पुनिया, राजेंद्र सिंह राठौर? इनको तो जनता ने नकार दिया, कमी कैसे खल सकती? बीजेपी को खल मतलब बीजेपी का इसका मतलब देखिए, ये बीजेपी ये कोई ये नहीं है कि ये नेता फ्रंट में रहे तो ये जिता देंगे या हरा देंगे। मैं आप बता दीजिए जिन मंत्रियों से ये फंबल हुए हैं वो पहली बार चुन के आए थे, बता दीजिए मुझे। नहीं सर, फिर बात खत्म हो गई। फिर मेरे आपके सवाल का जवाब आपने खुद ही दे लिया जी। चलिए सर, देखते हैं कल 11 बजे विधानसभा शुरू हो जाएगी और सचिन पायलट जो कि अब दिल्ली चुनाव से फ्री हो चुके हैं कल, क्योंकि दिल्ली में मतदान है, और लेकिन वो जो है विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा में पहुंचने की उनकी पूरी संभावना है। और उनके बाद क्या कुछ होता है, कल कैसी विधानसभा रहने वाली, कितना हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए TV9 राजस्थान पर बने रहिए। सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही लिया होगा, जो लोग नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें और देखते रहिएगा राजस्थान की विधानसभा TV9 राजस्थान पर। जो भी छोटा बड़ा जो भी होगा वो आपको सबसे पहले TV9 राजस्थान पर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।